Now we have to see the new term, that is radius of gyration. नेचुरली रेडियस वर्ड आया है, इसका मतलब कोई तो भी एक डिस्टेंस है। अब वो कौन सा डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ जायरेशन कहा जाएगा, दैट वी हैव टू सी। उसके लिए कोई एक बॉडी लेते हैं, सपोज दिस द बॉडी। इस बॉडी का किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी एक्सिस, मे बी एक्सिस पासिंग थ्रू दिस बॉडी or may not be, may be outside the body. Anyway, generally जब हम यहाँ रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो एक्सिस हार्डली बॉडी के सरफेस से टच तो करना चाहिए या बॉडी के थ्रू जाना चाहिए, बॉडी के बाहर नहीं। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तो बॉडी को टच करते हुए जाएगा वो, या बॉडी के थ्रू जाएगा, देन such type of axis that we have to take. अब यहां कोई बॉडी लिया है, समझो ये बॉडी, ठीक है, कंप्लीट। अब इस बॉडी का मास से कैपिटल एम, लेट इट बी 50 ग्राम, इसका मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, कोई तो भी एक एक्सिस के अबाउट, लेट दैट एक्सिस बी दिस वन। जरूरी नहीं कि वो कहां से पास हो, सेंटर से जाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। सपोज दिस द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, ये कोई पॉइंट ओ, यहां से जाने वाला ये एक्सिस। इस अब एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए, कौन सी मेथड से? तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, इस मेथड से। क्या किए, क्या करेंगे कि ये बॉडी छोटे छोटे एलिमेंट की बनी हुई है, ऐसा अज्यूम करेंगे, जिनमें से एक एलिमेंट कहीं तो भी लिया जाएगा और एक्सिस से उसका डिस्टेंस लिया जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए। समझो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया I इक्वल्स टू, वैल्यू बताता हूं, 200 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजे सिस्टम में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया उस बॉडी का 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ ये वैल्यू, किसकी वैल्यू है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका? इस बॉडी का। कौन से एक्सिस के अबाउट? अबाउट दिस एक्सिस। क्या है बॉडी का मास? 50 ग्राम। बॉडी का मास पता है और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज कर दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, बॉडी का मास चेंज नहीं होगा लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज किए तो, उस दिन मैंने एक न्यूमेरिकल बताया, एक्स एक्सिस के अबाउट वही पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था और वाई एक्सिस के अबाउट अलग था। तो कहने का मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने चेंज किए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो एनीवे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है ये बताता हूं। अब ऐसा अज्यूम करो कि इस बॉडी का पूरा मास कितना है, वो 50 किलोग्राम, तो किसी एक पॉइंट पर सिचुएटेड है ऐसा अज्यूम करो। मतलब वो पॉइंट कहीं पे भी लिया जा सकता है, अज्यूम तो करना है। देखो वो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई भी दूरी पर लिया जा सकता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से वो पॉइंट यहां भी हो सकता है। इसका डिस्टेंस यहां भी, यहां पूरा मास 50 ग्राम मास यहां भरा हुआ है ऐसा अज्यूम करो। 50 ग्राम मास, तो इसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। फिर 50 ग्राम मास यहां भरा है ऐसा भी अज्यूम किया जा सकता है, अज्यूम ही करना है। तो इस पॉइंट पर भी अज्यूम किया जा सकता है, और जिसका डिस्टेंस से 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर
दिस इज योर 1 सेंटीमीटर। इस बॉडी का पूरा मास यहां भी अज्यूम किया जा सकता है, विच इज एट 4 सेंटीमीटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। यह मास है, यह मास है, यह अज्यूम किया जाए। कितना मास इसका? 50 ग्राम। इसका कितना? 50 ग्राम। इसका कितना? 50 ग्राम। यानी ये जो 3 पॉइंट्स, 3 के अलावा कितने भी पॉइंट्स लिए जा सकते हैं, और वो पॉइंट्स तो उनमें से कोई एक पॉइंट लो। ये कैसे पॉइंट्स लिए गए? तो ऐसे पॉइंट्स है कि जहां बॉडी का पूरा मास रहेगा, मतलब इसका भी मास 50 ग्राम माना जाएगा, लेकिन वो कितने डिस्टेंस पर है? 1 सेंटीमीटर पर। दूसरा, इसका भी मास, यहां भी मास 50 ग्राम है, लेकिन कितने डिस्टेंस पर है? 2 सेंटीमीटर। इसका 4 सेंटीमीटर। वो पॉइंट यहां भी लिया जा सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं? वी हैव टू सिंपली अज्यूम what the entire mass of this body is situated at that point. वो पॉइंट इधर भी हो सकता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, वो पॉइंट इधर भी हो सकता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। कहीं पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, लेकिन अब तुम एक पॉइंट ऐसा लो और उसका डिस्टेंस इतना लो, वो पॉइंट, वहां बॉडी का पूरा मास तो रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, भरा हुआ रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड यानी भरा हुआ रहेगा, लेकिन वो पॉइंट कहां लोगे तुम? तो इतने डिस्टेंस पर लो कि उस डिस्टेंस को लेकर अगर उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, व्हाट इट मीन्स, दिस फॉर एग्जांपल, यहां हमने मास कितना अज्यूम किए? 50 ग्राम, और डिस्टेंस कितना है इसका? 1 सेंटीमीटर। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 50 ग्राम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इक्वल्स टू, एक पार्टिकल का लेते तो I इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर। मैं पूरे, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पॉइंट मास का, इस पॉइंट का मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो फिर पहले m डोंट से m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ऐसा नहीं लेना है अभी। मुझे ये नहीं बताना है कि ये जो सिस्टम है, ये जो बॉडी है, इन पार्टिकल्स की बनी हुई है, ऐसा अज्यूम करना नहीं है यहां। अगर ऐसा होता कि ये 3 पार्टिकल की बनी हुई है, तो फिर लिया होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, और वो हुआ होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 3 पार्टिकल सिस्टम। आज का सिचुएशन वैसा नहीं है। या क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं कि ये जो पार्टिकल है, इसका मास खुद 50 ग्राम है समझो, और उसका डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। फिर केवल इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, लेट बी डिनोट बाय I1। तो फॉर्मूले के अनुसार मास कितना है? 50, डिस्टेंस कितना है? 1 स्क्वायर। क्या वैल्यू आई? 50 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो मैं दूसरा लेता हूं, ये I2 इक्वल्स टू, फिर से इसका मास कितना है? 50 ग्राम। इसका डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 स्क्वायर, 50 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 4, दैट बिकम्स 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेते पार्टिकल, यानी ये बॉडी का पूरा मास यहां भरा हुआ है ऐसा अज्यूम करते, और जिसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर होते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, से I3 50 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 60, 60 इंटू 16, 16 इंटू 5 80, so it will be 800 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बॉडी का पूरा मास यह भी माना जा सकता था, यह भी माना जा सकता था, यह भी माना जा सकता था। इसके अलावा अगर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लेते हैं तो वहां भी कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन
अब एक पॉइंट जहां तुमने पूरा मास अज्यूम किए उसका डिस्टेंस इतना लो, इतने डिस्टेंस पर लो कि वो डिस्टेंस को लेकर जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे इसका, तो वो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आना चाहिए। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कहा मैंने इस एक्सिस के अबाउट, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कहा 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर वो पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, वो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। तो ये वो पॉइंट है, क्योंकि इसका डिस्टेंस 2 लिए तो 2 लेते हुए 2 स्क्वायर 4 हुआ, 4 इंटू 50 दैट बिकम्स 200। तो 200, फिर इस डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर को कहा जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। इस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस क्या है? वो डिस्टेंस है किसका? उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा अज्यूम किए उस पॉइंट का। तुम बोलोगे फिर यहां भी तो अज्यूम किए थे, यहां भी तो पूरा मास अज्यूम किए थे, उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर नहीं, लेकिन 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हुए जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाले तो वो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर नहीं आया, इसलिए दैट डिस्टेंस विल नॉट बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। बट दिस पॉइंट 1 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 आ रहा है, जो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर नहीं आ रहा। तो फिर बताओ ना, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होना चाहिए? इट इज अ डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां तक? द पॉइंट at which the whole mass of this body is assumed to be concentrated। इस बॉडी का पूरा मास इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा अज्यूम किए, ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 200, देन दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ जायरेशन। फॉर एग्जांपल, नाउ लेट दिस डिस्टेंस बी डिनोटेड बाय k, कैपिटल K, और इसका मास कितना m। अब डिस्टेंस वो K से बताया मैंने, और मास कितना बॉडी के मास के बराबर m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m इंटू के स्क्वायर, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल और पॉइंट मास, ये इसको पॉइंट मास बोलेंगे, जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास भरा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास कितना होगा? पॉइंट मास का मास कितना है? 50। उसका डिस्टेंस कितना है? k। तो मास m और डिस्टेंस कितना? k, m के स्क्वायर। ये क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? पॉइंट मास का। किसके अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि वो डिस्टेंस कहां से लिया गया? उसी एक्सिस से। तो इसकी वैल्यू बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आना चाहिए। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या अज्यूम किए? I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस इक्वल्स टू I। अब I की वैल्यू अगर m के स्क्वायर के बराबर आती है तो देन K विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ जायरेशन। इफ K इज रेडियस ऑफ जायरेशन, K अगर रेडियस ऑफ जायरेशन है देन व्हाट? I इक्वल्स टू m के स्क्वायर, m इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू I होगा। सो देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर K? सो K विल बी देन गिवन बाय व्हाट वी हैव सेड, m इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू I
So what about k? K will be equals to, taking m to this side, I divided by m and square root of. So it will be plus or minus square root of I divided by m. मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लस ही लिया जाता है, लेकिन मैथमेटिकली वो प्लस माइनस होगा. तो k विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ I डिवाइड बाय m. चलो एनीवे k क्या है? इट इज द डिस्टेंस. कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. कहां तक? उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास भरा हुआ है, ऐसा अज्यूम किए. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, तो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर अगर आता है, तो देन दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ gyration. एनीवे एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई इट इज नथिंग बट सिंपल डिस्टेंस. तो एसआई यूनिट मीटर ये रहेगा. सिमिलरली यू कैन हैव द डायमेंशंस. ये रहेगा रेडियस ऑफ gyration के बारे में. अब तुम एलिमेंट्री स्टैंडर्ड में एक बात पढ़े होंगे, जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. लेकिन वो कंसेप्ट यहां गलती से भी लगाना मत. यानी तुम ऐसा बोलोगे नहीं तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ gyration ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन किया गया था? The point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. तो अभी बताओ मुझे, लेकिन ये याद रहे कि वहां ऐसा जो अज्यूम किया गया था कि बॉडी का पूरा मास भरा हुआ है, दैट पॉइंट वाज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. किसके लिए अज्यूम किया गया था? टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. उस पर्पज के लिए अज्यूम किया गया था. और वो पॉइंट कहां आता था? तो जनरली बॉडी के सेंटर पर. समझो ये बॉडी और इस बॉडी का सेंटर यहां है, तो ये रहेगा सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट. यानी न्यूटन्स लॉज अप्लाई करने के लिए, इस बॉडी को अप्लाई करने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि ये सेंटर या बॉडी का पूरा मास भरा हुआ है 50 ग्राम. केवल और केवल न्यूटन्स लॉज अप्लाई करने के लिए ऐसा अज्यूम किया गया था. और ये पॉइंट कहां रहा करता था? सेंटर पर. लेकिन अभी देखो, यहां भी 50 ग्राम मास है और इसका डिस्टेंस केवल 1.5 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से. फिर यहां भी मास 50 ग्राम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा सेंटर ऑफ मास का. सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आरसी इक्वल टू 50 ग्राम मास है और डिस्टेंस है 1.5 centimeter square. So this becomes 225 multiplied by 50, which will not be equal to 200. बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर. पहले बताया कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अज्यूम करो 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर नहीं आएगा. तो फिर वो डिस्टेंस को 1.5 डिस्टेंस को सेंटर ऑफ मास रेडियस ऑफ gyration नहीं कहा जाएगा, इवन दो एट दैट पॉइंट the whole mass of the body is assumed to be concentrated, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है. तो इसलिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ gyration होगी, ऐसा बोलना गलत है. सेंटर ऑफ मास ये जो कंसेप्ट हमने डिफाइन किए थे, किस पर्पज के लिए? तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए. और वो सेंटर ऑफ मास कहां रहता है? तो बॉडी के सेंटर पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर. तो वो बात भूल जाओ. हमने क्या किया यहां रेडियस ऑफ gyration के लिए, अभी भी बॉडी का मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा अज्यूम करना है अपने को. लेकिन वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास रहेगा ऐसा नहीं. वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है. केवल इतना है कि वो पॉइंट बॉडी के अंदर लो, बॉडी के बाहर लो, लेकिन उसका डिस्टेंस इतना लो कि अगर उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आए. देन दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ gyration. मैं अभी एक बात बता दूं. चलो एक सिंपल रेडियस ऑफ gyration क्या शो करता है
यानी सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या शो करता है। अब एक सिस्टम लेता हूं मैं, फिर से ये लिया एक्सिस और यहां ये ले रहा हूं मैं एक सिस्टम। ऐसा एक हॉरिजॉन्टल रॉड, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये स्केल और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करनी है, ऐसा अज्यूम करो। लेकिन यहां एक मास है, एक काम करते हैं, ये ऐसा लटक रहा, ठीक है, ये दो जिसमें मेरी गो राउंड होते हैं। अब ये डिस्टेंस से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मास से 10 ग्राम 10 ग्राम, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये सिचुएशन में ये 2 पार्टिकल सिस्टम कहा जाएगा, यानी बाकी लटकाने के लिए जो अपन ने यूज किए तो उनका मास नेग्लिजिबल अज्यूम करो, ये थ्रेड समझो और ये लोहे के छर्रे समझो। तो यार वो 2 लोहे के छर्रे यानी 2 पार्टिकल्स, क्योंकि उनका मास थ्रेड के मास के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रहेगा, दैट्स व्हाई द मास ऑफ दिस थ्रेड कैन बी नेग्लेक्टेड। तो पूरे सिस्टम का मास यानी क्या होगा, 20 + 20 यानी 10 + 10 यानी 20 ग्राम, ये माना जाएगा उसका मोमेंट मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ये सिस्टम का R इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये डिस्टेंस कितना है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यानी ऐसा मत लो ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस होगा 2 और ये भी डिस्टेंस 2, तो 10 मास मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, 10 into 2 स्क्वायर, सो इट विल बी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 10 into 2 स्क्वायर। 10 क्या है मास और 2 क्या है डिस्टेंस, तो 10 into 2 स्क्वायर, दूसरे के लिए भी 10 into 2 स्क्वायर, इसलिए 2 टाइम्स लिया डायरेक्टली, तो 2 स्क्वायर 4 to the 8 10 80 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इस सिस्टम का I1। बाद में ऐसा किया है कि इसको हमने घुमाए, तो घुमाने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये सीधे हो जाएंगे, पहले ऐसे लटक रहे थे, ठीक है, ये नीचे, तो बाद में ऐसे सीधे हो जाएंगे, तो सीधे हो गए तो ये सिस्टम ऐसे हो जाएगी इन दिस वे, एक्सिस वही, लेकिन अब ये मास यहां आएगा और ये भी मास यहां आएगा, कुल मिलाकर डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 और 2 4, यहां भी 2 और 2 4, लेकिन मास कितना 10 ग्राम, यहां भी 10 ग्राम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, I2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो अगेन 2 टाइम्स, पहले ये लेते, चलो ये मास कितना 10, डिस्टेंस कितना 4, 10 into 4 स्क्वायर, ये भी 10 into 4 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 10 into 4 स्क्वायर, 16 to the 32, so it will be 320 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ, सिस्टम तो वही है, यहां भी 2 ही पार्टिकल है, यहां भी 2 पार्टिकल्स है, लेकिन यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से
जो पार्टिकल के डिस्टेंसेस है क्लोज है, पास में है, और यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनके डिस्टेंसेस दूर हो गए। सिस्टम यहां भी 2 पार्टिकल है, यहां भी 2 पार्टिकल सिस्टम है। मास सिस्टम का मास भी वही है, केवल फर्स्ट डायग्राम में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्लोज टू द एक्सिस है, और यहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर चला गया, मासेस दूर चले गए एंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड हो गया, वाइडली सेपरेटेड हो गया, ऐसा कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब अभी अगर मान लीजिए मैं इस तरह से खड़ा हूं और ये ऐसा लिए मेरे हाथ देखो, और मेरे हाथ में और ये मेरे हाथ में अगर मान लीजिए 2 बैग्स है दोनों हाथ में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां कम रहेगा, और बाद में अगर इन्हीं हाथों को ऐसा सीधा कर दिया और घूमने लगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इन दिस वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब कम रहता है? जब उस सिस्टम का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोज होता है तो, और कब बढ़ता है? जब उस सिस्टम का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया तो कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना यानी मास, बॉडी का मास वाइड एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना, इसका मतलब उस बॉडी का मास, उस सिस्टम का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोज होना। अब यहां के का क्या सिग्निफिकेंस हो? के की वैल्यू अगर कम आ रही है, ये मीन्स द मास ऑफ द सिस्टम, यहां मास 20 ग्राम था तो यहां भी मास 20 ग्राम है, इट डजंट चेंज, वो चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा? केवल मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा। मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास में है या दूर है, इसके अनुसार वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा। अब देखो यहां के की वैल्यू कम आ गई, कब कम आएगी? यम तो कांस्टेंट है, तो यहां I1 80, तो के की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। और I2 320, तो के की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। एंड जैसे फॉर एग्जांपल K1 एंड रेडियस ऑफ gyration of this system K1 will be given by square root of कितना? I1 कितना? 18, मास कितना? 20, so it will be 4 and that will be 2. So this is 2 centimeter will be radius of gyration. And what about in this case? Second case में K2, ये सिस्टम लेकिन मास दूर चला गया, रेडियस ऑफ gyration क्या होगा? 320 डिवाइड बाय 20, 16, 4 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, क्या हो रहा है? जब रेडियस ऑफ gyration कम है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम आएगा और बॉडी का मास क्लोजली पैक है, ऐसा बताएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ gyration ज्यादा है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा और बॉडी का मास वाइडली सेपरेटेड होगा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ gyration? यानी रेडियस ऑफ gyration क्या शो करती है? रेडियस ऑफ gyration की वैल्यू देखकर तुम क्या बता सकते हैं? वैल्यू अगर ज्यादा है तो तुम ये बोल सकोगे कि उस बॉडी का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से वाइडली सेपरेटेड है, और के की वैल्यू अगर कम है तो ये बोलोगे कि बॉडी का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोजली पैक्ड है। एंड तुम इमेजिन करो एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर तुम खड़े हो गए तो तुम भी घूमने लगोगे। घूमते वक्त तुमने अगर मान लीजिए तुमने सावधान की पोजीशन में रहे तो उस वक्त तुम्हारा पूरे बॉडी का मास क्लोजली पैक रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास, क्योंकि जब तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ऐसा घूमोगे, इस तरह से घूमने लगोगे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगा, और तुम अगर सावधान में हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा कम होगा, रेडियस ऑफ gyration भी तुम्हारी कम होगी। पर अगर बाय द वे क्लोजली
ऐसा वाइडली सेपरेट किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा और रेडियस ऑफ जायरेशन भी ज्यादा होगी। तो फाइनली व्हाट डज द रेडियस ऑफ जायरेशन शो? इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक एग्जांपल लेते और डिस्क और रिंग का। डिस्क, ये देखो, ये रही डिस्क, इसकी रेडियस जो भी है आर, मास यम, रेडियस आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? एम आर स्क्वायर बाय 2। याद आ रहा होगा कल की बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आई डी, कौन से एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कितना निकाले कल? एम आर स्क्वायर बाय 2। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। नेक्स्ट, अब रिंग लेते हैं, वही रेडियस की रिंग, यानी इस टाइप के। ये एक्चुअली ये रिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ऐसी बॉर्डर जो दिखेगी तो वो रिंग। अब उसकी रेडियस और इसकी रेडियस लगभग सेम है। इस रिंग की रेडियस और इसकी रेडियस सेम है, तो रिंग की भी रेडियस क्या है? आर। उसका भी मास अगर यम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, आर फॉर रिंग एंड डी फॉर डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय एम आर स्क्वायर। अब अगर बाय द वे इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन मैं के डी से बताता हूं, के डी, डी फॉर डिस्क, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट दैट एक्सिस। अगर के डी है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डी इक्वल्स टू एम इंटू के डी स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेडियस ऑफ जायरेशन है तो एम इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू आई डी, एंड इफ के डी इज द रेडियस ऑफ जायरेशन देन एम इंटू के डी स्क्वायर इक्वल्स टू आई डी होगा। सिमिलरली इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन, अगर रिंग की रेडियस ऑफ जायरेशन के आर है तो एम इंटू के आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर, रेडियस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। तो यहां से एक बात कि ये, तो इसका मतलब ये होगा कि एम के डी स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2 एंड एम के आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ डायरेक्शन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन एंड दिस वाज इन टर्म्स ऑफ सिंपल रेडियस। एनीवे दोनों कंपेयर किए तो क्या होगा? एम के डी स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2, दिस इंप्लाइज व्हाट? के डी इक्वल्स टू, के डी की वैल्यू क्या होगी? के डी इक्वल्स टू आर बाय रूट 2, और यहां क्या होगी? के आर इक्वल्स टू, के आर इक्वल्स टू आर। क्या शो कर रहा हूं? डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन आर बाय रूट 2 है, मतलब रूट 2 से डिवाइड करो आर को, उसके रेडियस को, और रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन खुद आर के बराबर है, क्योंकि इसका पूरा मास दूर है, पूरा मास दूर है, और इसका पूरा मास दूर नहीं है, कुछ मास पास में है, क्योंकि ये रिंग डिस्क है। So this is the significance, means you can here say that the Kr, radius of gyration of ring, or K disk is less than radius of gyration of ring. इस तरह से conclusion दिखा सकते हैं। So this is all about the radius of gyration. Clear the point?